अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पंजाब बोर्ड के तलबा की बात करेंगे। जितनी भी अपडेट्स आई हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी, तमाम तर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देख लेना है। ई शीट्स के हवाले से क्या नई बुक्स नाइन्थ की आएंगी, पहले हमने ये डिस्कस करना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ना कि नाइन्थ का कंप्यूटर का पेपर ई शीट पर होगा, बाकी कोई पेपर नहीं होगा। उस हवाले से भी एक अपडेट आ चुकी है। नाइन्थ का पेपर होना है या नहीं होना, आगे चल के हम सारा देखते हैं। 11th का भी एक पेपर है जो ई शीट पर होना है। नाइन्थ क्लास की नई बुक्स आएंगी या नहीं आएंगी, क्या 2027 में भी स्मार्ट सिलेबस कम होगा या नहीं, और 10th क्लास का जो प्रैक्टिकल सिस्टम है वो चेंज किया गया। 10th के बच्चों के लिए भी, 9th और 10th दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और 11th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लेना है। तमाम तर पॉइंट्स इंशाल्लाह वन बाय वन आपके क्लियर हो जाएंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, मैंने जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडियो में बताया था कि क्लास 9 का जो पेपर है कंप्यूटर का वो ई शीट पर इस दफ़ा लिया जाएगा, जिसकी जो मार्किंग है वो ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी। जैसा फेडरल बोर्ड में होता है ना, ई शीट्स पे पेपर लिया जाता है, और ऑन स्क्रीन मार्किंग पे भी मैंने वीडियो बनाई है जिसमें डिटेल से बताया है। कंप्यूटर में पेपर चेक होते हैं और हर टीचर को बताया जाता है कि उसने ये 3 क्वेश्चन चेक करने हैं, ये 4 करने हैं, तो हर टीचर अपने अपने क्वेश्चन वहाँ पर मार्क करता है। पूरा पेपर शो नहीं होता, इसको ऑन स्क्रीन मार्किंग कहते हैं। अब क्लास 9th के बच्चे पहली बार बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं, तो इस दफ़ा ये रिक्वेस्ट की गई है कि इन बच्चों को ई शीट के बारे में नहीं पता, इनकी प्रैक्टिस नहीं करवाई गई, और ये बोर्ड एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। पहले ही थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो डरे हुए होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम से। तो 9th-10th में बच्चे एग्ज़ाम देंगे जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं, तो ये कहा गया कि क्यों ना फर्स्ट ईयर का जो कंप्यूटर का पेपर है 9th की बजाय उनका ई शीट पर लिया जाए, ठीक है। क्योंकि वो बच्चे 2 एग्ज़ाम्स तो बोर्ड के दे चुके हैं 2 साल, तो वो थोड़ी नाव हाव रखते हैं, इतनी टेंशन में नहीं होते, वो ई शीट पे इजीली पेपर कर जाएंगे। तो मे बी नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है उसमें पूरा सिस्टम जो है वो ई शीट्स पे कन्वर्ट हो जाए। इस दफ़ा 9th के बच्चों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनका अब कोई भी पेपर जो है वो ई शीट पर नहीं होना। 11th क्लास का कंप्यूटर का पेपर जो है वो ई शीट पर होगा, बाकी कोई पेपर ई शीट पर नहीं होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है आपको। अब बात करते हैं 9th क्लास का जो करिकुलम है, न्यू बुक्स हैं ये आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। अच्छा, बात ये है कि क्या सारे सब्जेक्ट्स की नई बुक्स आएंगी? अभी तो 2025 में नया सिलेबस आया था, तो क्या सारा सिलेबस फिर से चेंज होगा? दूसरी अहम बात प्यारे बच्चों ये है कि जो पूरे पंजाब से मुझसे बार बार पूछी जा रही है कि क्लास 9th के करिकुलम और किताबों के बारे में बताएं। तो बहुत से प्राइवेट स्कूल्स में जो नया सेशन होता है ना 8th के बाद, वो अब स्टार्ट हो चुका है, इसलिए सब पूछ रहे हैं कि क्या 9th की किताबों में कोई तब्दीली आएगी, क्या स्मार्ट सिलेबस आएगा? तो क्लास 9th की मौजूदा किताबें तब्दील नहीं होंगी, जो किताबें इस वक्त बच्चे पढ़ रहे हैं वही पढ़नी होंगी, पूरा कोर्स पढ़ना होगा। अलबत्ता जो इस साल 2027 में कंप्यूटर की बुक जो है वो नहीं आएगी, और वो आ चुकी है, जो उस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बुक दिखाई भी है, और उसका PDF लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो पहले से शॉर्ट होगी निस्बतन, मतलब कोर्स उसमें कम किया गया है। तो मतलब 9th का कोई भी सिलेबस चेंज नहीं होना, बुक्स नहीं चेंज हो रही, जस्ट कंप्यूटर की बुक चेंज हो रही है, क्योंकि पहले वाली जो थी उसमें आई थिंक 14 चैप्टर थे, अब जिसको कम करके सिलेबस थोड़ा कम कर दिया गया है पहले से। अब चौथा पॉइंट देखें कि स्मार्ट सिलेबस जिस तरह 2026 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए आया है, क्या 2027 में भी जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए एक स्मार्ट सिलेबस आएगा? इस पे बातचीत हो रही है। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट नए सेशन से पहले स्मार्ट सिलेबस जारी कर देगी, क्योंकि ये बात तो हुकूमत तस्लीम कर चुकी है कि जो करिकुलम है वो तकरीबन 30% ज़्यादा है। इसलिए अभी फ़िलहाल कोर्स तो चेंज नहीं किया जा रहा, लेकिन कोर्स को कम करने की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही कोई इस पर अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि क्या 2027 में भी कोई स्मार्ट सिलेबस आएगा। फ़िलहाल यही है कि बातचीत तो चल रही है इस पर, लेकिन अभी तक किया नहीं गया। और बड़ा इंपॉर्टेंट और हमारा जो लास्ट पॉइंट है ना, 10th क्लास प्रैक्टिकल सिस्टम जो है ये चेंज हो चुका है। इस पर भी बात करते हैं, ये क्या है, क्यों, किस तरह चेंज हुआ है, इसमें आपको बताती हूँ। तो पहले क्या होता था कि प्रैक्टिकल के पूरे 30 नंबर जो होते थे वो एग्जामिनर के पास होते थे, वो अपनी मर्ज़ी से नंबर देता था। लेकिन अब सिस्टम तब्दील हो गया, अब कुछ नंबर एग्जामिनर देगा। किस तरह देखिए, एग्जामिनर या 12, 15, 17 इतने नंबर होंगे, अभी फाइनल नहीं है। 12, 15, 17 ये मैं 3 नंबर्स आपको 3 मार्क्स बता रही हूँ। अब एग्जामिनर जो आपका प्रैक्टिकल ले रहा होगा, या तो उसके पास 12, 15 या 17 का ऑप्शन होगा। ये अभी कुछ दिनों में आने वाले में क्लियर हो जाएगा कि वो एग्जामिनर जो होगा वो मतलब आपको कितने नंबर दे सकता है। जो प्रैक्टिकल ले रहा होगा कितने नंबर्स का उसको दिया जाता है। तो सिस्टम में तब्दीली ये आई है कि अब कुछ नंबर एग्जामिनर देगा, वाइवा, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस, और देखते हुए बाकी जो क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिकल के वो बोर्ड आपके क्वेश्चन पेपर का हिस्सा होंगे। अगर फिजिक्स का है तो उसके अंदर होंगे, आपको वहीं पे अटैम्प्ट करने होंगे, और वो अब प्रैक्टिकल वाला एग्जामिनर नहीं चेक करेगा, वो जिसने पेपर चेक करना है वही आपका करेगा, यानी कि बोर्ड उसकी चेकिंग करवाएगा। जो प्रैक्टिकल अब जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपनी शीट्स पर लिखेंगे।
तो प्रैक्टिकल के जो 30 नंबर थे वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। अब हो सकता है 15 नंबर जो प्रैक्टिकल लेगा उसके पास हो और 15 नंबर का पेपर आ जाए। तो इस तरह से 10th क्लास का प्रैक्टिकल सिस्टम जो है वो चेंज किया गया। अब उस्ताज़ा के लिए लास्ट पे पैगाम ये है कि तमाम स्कूलों से ये दरख्वास्त है कि बच्चों को सही तरीके से प्रैक्टिकल करवाएं, प्रैक्टिकल कापियाँ लिखवाएं, लैब में प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस करवाएं, क्योंकि अब बच्चे ने एग्ज़ाम में भी प्रैक्टिकल लिखना है तो उसको आना चाहिए। तो लिखेगा तभी मार्क्स आएंगे। और स्मार्ट सिलेबस पे ये है कि हमारे जो पेक्टा में है MD PEC डॉक्टर ज़ुबैर ज़िया डायरेक्टर करिकुलम हैं, उनसे अभी अपील तो की जा रही है कि नया साल शुरू होने से पहले, क्योंकि गवर्नमेंट में अप्रैल में नया साल शुरू हो जाता है, उनसे ये अपील की जा रही है कि अगर आपने इस साल भी सिलेबस स्मार्ट करना है तो अप्रैल में ही नोटिफाई कर दें, बता दें। इससे ये है कि उस्ताज़ा और स्टूडेंट्स जो हैं उनको पहले से मालूम हो को कितना कोर्स इसमें से कम होना है। अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद हों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। इसी तरह की नई अपडेट्स मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।